नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक पर। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत दो दमदार लाइनों से। प्यारे दोस्तों, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत, लगातार प्रयत्न करते रहिए, जीत सुनिश्चित अवश्य होगी। जैसा कि आप सभी लोग पिछली वीडियो से कुछ ना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सीख पा रहे हैं। ठीक, आज की सीरीज़ में भी मैं आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेकर आया हूं विद स्टैटिक पार्ट्स। स्टैटिक पार्ट को भी ध्यान से करेंगे, और चूंकि जो भी व्यूवर्स आज नए हैं तो वो पिछले चारों लेक्चर को प्लीज़ ज़रूर देखें। और मैं बार बार बोलता हूँ, उसके जो स्टिकी नोट्स टाइप से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्स्ट्रा मिले या इम्पोर्टेंट लगे, उसे नोट आउट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अब से मैं भी आप लोगों के कमेंट पे जहाँ तक पॉसिबल होगा रिप्लाई किया करूँगा। ठीक, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ, मैं 100% उसका जो है आप मतलब सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 10 दमदार प्रश्नों के साथ। प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, Recently, Ministry of Tribal Affairs has launched a new central sector scheme, marketing and logistics development for promotion of tribal products from northeastern region. हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शुरू की है। उसके लिए कितनी राशि आवंटित की है, उसके लिए हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स दिस स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 143 करोड़ रुपीस। कितना? 143 करोड़ रुपीस। इसकी कुछ इसे डिटेल्स में देखेंगे। मोटा हैज लॉन्च्ड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर पीटीपी इन मणिपुर रिसेंटली। मणिपुर से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने वाली है, इसलिए मणिपुर को आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, अर्जुन मुंडा नाम याद रखिएगा, हैज लॉन्च्ड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम northeastern region for the benefit of scheduled tribes of northeastern region at the MSFDS auditorium कोनंग ममांग इम्फाल इन मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल। ठीक, ये जो बजट है इसमें 143 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, और ये स्कीम जो है ये किस किस स्टेट को कवर करेगी? ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, जो भी सेवन सिस्टर हैं उन 7 सिस्टर को कवर करेगी। देखिएगा, मैं अगर बात करूं 7 सिस्टर की प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है, मतलब मोस्टली ये वाला जो एरिया है, ये 7 सिस्टर कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ये 7 सिस्टर कहलाता है। यहीं पर मणिपुर और ये जितने भी स्टेट्स मैंने बताए वो सब यहीं पर है। तो इस पूरे स्टेट को कवर करेगी ये स्कीम। ठीक, द स्कीम विल, इसमें अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप यहाँ से देख लीजिएगा, 68 ट्राइबल्स, मतलब इसमें जो है इम्प्लीमेंट, अगर इस स्कीम की बात करूं तो इस स्कीम ने मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा सेक्टर है, मणिपुर इसका सेंटर होगा और इन सारी चीज़ों को ये कवर करेगा। इसके जो पार्टनर्स है इस प्रोजेक्ट के, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंडिया पोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज, ये इसके पार्टनर हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया फर्स्ट एप्पल स्टोर हैज बीन ओपन्ड इन विच सिटी? भारत का पहला एप्पल स्टोर किस शहर में खोला गया है? बहुत ही ज्यादा फेमस है न्यूज के माध्यम से, और कहीं ना कहीं यदि आप एप्पल, आईफोन इन सब के शौकीन हैं तो आपको तो इसका प्रश्न का जो है उत्तर जरूर पता होगा।
तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम फर्स्ट एप्पल स्टोर की बात कर रहे हैं, सभी को पता है वो मुंबई में खोला गया था। किस नाम से खोला गया था प्यारे दोस्तों? वो खोला गया था एप्पल ठीक है, ये है। अगर मैं बात करूं, ये मुंबई में खोला गया था और साथ साथ जो इसका सेकंड स्टोर भी साकेत दिल्ली में खोल दिया गया है। ठीक, एप्पल की बात करें तो इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। ठीक है, टिम कुक, इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स थे। ठीक, देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इंडिया फर्स्ट एप्पल स्टोर हैज बीन ओपनड इन मुंबई रिसेंटली। इंडियाज फर्स्ट एप्पल स्टोर हैज बीन ओपनड एट द जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल इन द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यदि बात करें इस स्टोर की तो उसका नाम क्या रखा गया है? एप्पल BKC। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल BKC। इस बी का मतलब है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसका स्टोर का जो है वो नाम रखा गया है। ठीक, और इसको स्टोर को इनोग्रेटेड किया गया था एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक के द्वारा। The second direct store has opened in Saket in Delhi on 20th April 2023। एप्पल की बात करें तो अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। It was founded by Steve Jobs, Steve Wozniak and रोनाल्ड वाइने इन अप्रैल 1976। और ये जो कंपनी है मार्च 2023 के अगर हम डाटा की बात करें तो ये एप्पल वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो बाजार पूंजीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी ऑब्जर्व्स हून फेस्टिवल एवरी ईयर? कौन सा समुदाय हर साल हून त्योहार मनाता है? ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन की तो इसका जो थर्डो समुदाय है, थडो समुदाय। ठीक, कहीं कहीं ये थडो भी मिलता है, थदो भी बोलते हैं। ये समुदाय जो है, ये कम्युनिटी हर साल हून फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ये हून फेस्टिवल क्या है? सीएम ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, हैज इनॉग्रेटेड द हून फेस्टिवल रिसेंटली। The Chief Minister of Manipur N Biren Singh has inaugurated the 5th edition of Hoon। देखिए, न सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो इसका 5th एडिशन मनाया है हून फेस्टिवल का थर्डो कम्युनिटी के द्वारा। थर्डो कल्चरल फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ये थॉमस ग्राउंड कैंगपॉकपी डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है। कहाँ पे? मणिपुर के। हून फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल एंड अ सिविलाइजिंग एक्ट ऑफ द थर्डो कम्युनिटी ऑफ मणिपुर। इट इज सेलिब्रेटेड एट द अराइवल ऑफ द न्यू ईयर। हमने पिछले सेशन में भी मणिपुर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखे थे और मणिपुर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। ठीक है, और ये फेस्टिवल भी चर्चा में है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप स्टिकी नोट्स जरूर बनाएं। ठीक, हमने परसों भी एक आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर देखिए मणिपुर को थोड़ा सा ना देख लेते हैं, थोड़ा सा मणिपुर को देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगर मैं बात करूं मैपिंग की, ठीक, ये इस तरीके से। ठीक, अगर मैं इसमें मैपिंग की बात करूं तो देखिए मणिपुर की जो एक तरह से लोकेशन है वो इस तरफ आएगी। ठीक, मणिपुर की बात करें, मणिपुर की, तो इसके नॉर्थ में नागालैंड है, नॉर्थ में नागालैंड है, वेस्ट में इसके आसाम है। ठीक है, साउथ में इसके मिजोरम है, और इसके जो ईस्ट में है वो इंटरनेशनल मतलब कंट्री है, कौन सी? म्यांमार। तो मणिपुर किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? 3 इंडियन स्टेट और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है मणिपुर जिसकी कैपिटल क्या है? मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक,
और नागालैंड की कोहिमा, असम की दिसपुर, मिजोरम की आइजोल और म्यांमार की क्या है रंगून, जिसे बर्मा भी बोलते थे पहले। तो मणिपुर के बारे में ये सारी चीजें, मणिपुर के बारे में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। मणिपुर के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। मणिपुर का अगर हम बात करें, इंडिया में कितने आप लोगों के लिए प्रश्न, इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं वो आपको बताने हैं। उसमें से एक जो क्लासिकल डांस है मणिपुर का भी है, जिसे मणिपुरी डांस भी बोला जाता है, जो कि क्लासिकल डांस है। इसके साथ साथ मणिपुर के फोक डांस में रासलीला आती है। मणिपुर की अगर हम बात करें रिवर की, तो लार्जेस्ट रिवर बराक रिवर है। साथ ही साथ मणिपुर के अगर लेक की बात करें तो मणिपुर का जो है सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट लेक है वो लोकटक लेक है, और सभी को पता है वो क्यों फेमस है। लोकटक झील, लोकटक लेक क्यों फेमस है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, इसके साथ साथ मणिपुर, इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए मणि, मणि हम लोग समझते हैं नागमणि वाली मणि, ठीक, तो मणि मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड, तो उस मणि के नाम पे इसका नाम मणिपुर पड़ा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया। पढ़ते हैं, ये तो था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये इस तरीके से जैसे मैं आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड द 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। निम्न में से किस कंपनी को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 2023 में स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है? प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है टाटा स्टील, यानी कि ए, टाटा स्टील। ठीक, टाटा स्टील हैज बीन डिक्लेयर्ड द 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन रिसेंटली। टाटा स्टील ने डिक्लेयर किया है इसको। ठीक, और अगर हम बात करें तो लगातार छठी बार, 6th टाइम जो है ये पुरस्कार जीतती आ रही है, जब से ये लॉन्च हुआ है 2018 से। इसके बाद रिसेंटली आईआईटी रुड़की हैज इंक्ड अ पैक्ट विद द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऑफ डैश टू डेवलप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। हाल ही में जो आईआईटी रुड़की है उसने भूकंप और बाढ़ के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए, मतलब किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र आपदा न्यूनीकरण के साथ एक समझौता किया है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है और चर्चा में भी है चाइना के साथ। तो इसका आंसर है ताइवान। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आईआईटी रुड़की ने ताइवान के साथ जो है ये मतलब पैचअप किया है, मतलब ये इसके साथ वर्क करेगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की हैज साइंड अ मेमोरेंडम of understanding with the National Science and Technology Center for Disaster Reduction, Taiwan, to develop technology solution to natural hazards including earthquakes, landslide, floods, ठीक है, and compound disaster. Next प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एज पर द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ये बहुत ज़्यादा इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। As per the Global Unicorn Index 2023, India is the third largest hub for startup unicorn with a total of unicorn. तो आप लोग बता सकते हैं, मतलब स्टार्टअप में यूनिकॉर्न में इंडिया जो है 3rd नंबर पे है, और बहुत ही मतलब डिफरेंस के साथ है। सबसे पहला सभी को पता है यूएसए है, ठीक है, स्टार्टअप के मामले में और यूनिकॉर्न के मामले में। ठीक, अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो 3rd प्लेस पे है। कितने यूनिकॉर्न के साथ? 68 यूनिकॉर्न के साथ, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 68। ठीक, द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिलीज, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी करता है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसे जारी करता है, जिसने इंडिया को 3rd रैंक दी है विद 68 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स क्या होता है? यूनिकॉर्न एक मतलब एक कंपनी, बड़ी कंपनियां जो कि $1 बिलियन मतलब इनको जो है क्रॉस कर दे तो वो यूनिकॉर्न का जो है उसे दर्जा दे दिया जाता है। यूएसए हैज टॉप्ड द इंडेक्स विद 666 यूनिकॉर्न, याद रख सकते हैं यदि प्रश्न बने 666, ठीक, यूनिकॉर्न, फॉलोड बाय चाइना विद 3 लगभग। देखिए अगर बात करें तो 666 यूएसए के पास यूनिकॉर्न है,
316 चाइना के पास है और 68 कॉमन 666 से भी थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। यदि बात करें भारत में एडटेक जो बायजूस है वो $22 बिलियन के साथ टॉप पे है इस लिस्ट में। ठीक, इसके साथ साथ स्विगी जो कि $8 बिलियन और ड्रीम 11 जो कि इस समय आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, चर्चा में रहता है, आप भी प्ले करते होंगे, तो वो भी इसमें थर्ड नंबर पे है $8 बिलियन के साथ। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रिसेंटली एनटीपीसी लिमिटेड हैज इंक्ड अ पैक्ट विद कैम्पोलिस इंडिया टू सेट अप अ बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी एट बोंगाईगांव इन, कहां, बोंगाईगांव कहां पर है? हाल ही में ये प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने के लिए कैम्पोलिस इंडिया के साथ एक समझौता किया है। किसने किया है? तो ये किया है आसाम ने। किसने किया है? आसाम ने। एनटीपीसी लिमिटेड हैज इंक्ड अ पैक्ट विद कैम्पोलिस इंडिया रिसेंटली। ठीक है, ये आसाम ने किया है और कौन सा गांव है? बोंगाईगांव में, आसाम में। ठीक, नेक्स्ट है विश्व के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एमर्ज्ड एज द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड विद 3,40,000 रेजिडेंट मिलियनरीज। ठीक, एज पर द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023, मतलब विश्व के जो सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट है उसके अनुसार 3,40,000 निवासी मिलियनरीज के साथ निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे धनी शहर बनकर उभरा है? ठीक, यहाँ पे मैं क्लू दूंगा, जो यूनाइटेड नेशन है उसका मुख्यालय भी यहीं पे है, तो आप लोग समझ गए होंगे, न्यूयॉर्क। ठीक, इसका जो आंसर है वो न्यूयॉर्क है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिलीज्ड। ठीक, और इसमें कौन है नंबर 1 पे? कौन है इसमें? यहाँ अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट ने 97 सिटीज को वर्ल्ड वाइड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, CIS, ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सभी में 97 सिटी को जो है इसने चयन किया था, जिसमें से न्यूयॉर्क जो कि यूएसए की है सबसे ज्यादा धनी शहरों में से एक है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क इज फॉलोड बाय टोक्यो, जापान एंड सैन फ्रांसिस्को बे एरिया विद रेजिडेंट, मतलब उसके बाद टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को है। ठीक, द रिपोर्ट हैज 4 इंडियन सिटीज इन द लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में मुंबई को 21st, दिल्ली को 36 के साथ साथ बेंगलुरु और हैदराबाद को भी स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे, ये क्यों चाइनीज लैंग्वेज डे पूछता है, इसमें यूनाइटेड नेशन क्यों जोड़ा है? तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट देखेंगे। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो ये इसका जो अभी आपने देखा था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 6 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसमें यूनाइटेड असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये सारी चीजें हैं। उस 6 पार्ट में से 5 के जो हेडक्वार्टर हैं, ठीक, वो यही न्यूयॉर्क में है। जो 6th है जिसे ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस यूनाइटेड नेशन की जो है ऑफिशियल 6 इसने लैंग्वेज मानी हुई है, डिक्लेयर की हुई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी है? तो उसकी बात करें तो स्पेनिश, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, अरबी यानी कि अरबिक लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके नाम के आगे यूनाइटेड नेशन क्यों लगा, क्योंकि चाइनीज जो भाषा है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर की गई जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक है, इसलिए इसके नाम के आगे चाइनीज लगा। ठीक, इसके बारे में देखेंगे। ये 20 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक, और इसमें ये जो डे जो ये मनाया जाता है वो
वो केंजी जो कि वहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे, उनकी याद में मनाया जाता है, जिन्होंने चीनी जो पात्रों के आविष्कार के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 12 नवंबर 2010 में मनाया गया था। इसकी डेट डिक्लेयर हुई थी 12 नवंबर, लेकिन बाद में इस डे को 20 अप्रैल कर दिया गया था। याद रखिएगा, पहली डेट भी पूछ सकता है। पहले ये 12 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है चाइनीज विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द UNFPA's स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी। आप लोगों को पता होगा इस समय पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व की आबादी लगभग 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 1 बिलियन में लगभग 100 करोड़ आते हैं। तो आइडिया आप लोग लगा सकते हो, उसमें से लगभग 148 करोड़, यानी कि अगर हम बात करें टोटल विश्व की आबादी 800 करोड़, उसमें से मोटा मोटा अगर हम समझें तो 148 करोड़ पॉपुलेशन भारत की है। और हाल ही में अभी कुछ दिन पहले 8 बिलियन डेज भी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक, यानी कि चाइना जो कि विश्व में नंबर 1 था पॉपुलेशन के मामले में, अब उसे पछाड़कर भारत नंबर 1 पे आ गया है। मैं नहीं जानता इसमें ये मतलब ये अचीवमेंट है या लॉस है, लेकिन अगर बात करें नागरिकों की तो किसी भी देश की सबसे मूल्यवान जो संपत्ति होती है वो उसके नागरिक होते हैं। लेकिन चूंकि लिमिटेड सोर्स होता है, खाना पीना पानी, ये सारी चीज़ लिमिटेड होती है, और जब वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसे जो कंट्रीब्यूट करने में मुश्किलें आती हैं। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि हमारी अचीवमेंट है या फिर हमारा लॉस है। तो ये भारत की जो आबादी है वो 142, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 142 करोड़। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। UNFPA हैज रिलीज्ड इट्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिसेंटली। ठीक, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस, इस नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। 142 करोड़ के आसपास जो है वो भारत की पॉपुलेशन हो चुकी है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक, एस्टिमेटेड अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 340 मिलियन या फिर 8 बिलियन ये बोल सकते हैं, ये पॉपुलेशन है। ठीक, द रिपोर्ट स्टेट दैट इंडिया टोटली फर्टिलिटी रेट, यहाँ अगर बात करें वुमेन की फर्टिलिटी रेट की तो वो 2 है। ठीक, अगर हम बात करें एवरेज लाइफ की तो मेल के लिए वो 71 और फीमेल के लिए 74 है। ऑन स्क्रीन ये डाटा आप लोग देख लिया कीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों ने जो आज का जो सेशन था 10 इंपॉर्टेंट, आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये जो सीरीज थी। कहीं ना कहीं पेपर में से 101% आज के सेशन में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर पूछा जा सकता है। मणिपुर को काफ़ी डिटेल में मैंने करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि इसमें से कोई टॉपिक रह जाता है या छूट जाता है तो आगे वाले सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आप लोगों के डाउट हो, कोई भी संशय हो मन में तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएं। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं खुद उस पर आकर आपको जो है कमेंट आपका जो है मतलब आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब ना किया हो तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं कल फिर मिलते हैं, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।